नमस्कार, जेएमएस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेएमएस ने जल लोक मंथन संदेश, मैं हूं लखन गुरु। जंगली जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं? सियार हैं, लड़ैया हैं और वो रात में दिखते नहीं कौन कौन है। अच्छा, यहाँ की रोडें तो 20-21 साल से नहीं बनी। अच्छा, वहाँ तक अधूरी छोड़ के चले गए और रात तक नहीं बन रही। उस तरफ की सारी रोडें बन रही। यहाँ कोई ना तो कोई विधायक कभी यहाँ आया है देखने, ना कोई पार्षद। 21 साल में हमने कोई विधायक कोई पार्षद को नहीं देखा है। तो मैं एडवोकेट अनामिका हूँ, मैं अभी यहीं रहती हूँ और यहाँ पे वही जानवर वगैरह आ जाते हैं, उससे काफ़ी दिक्कत होती है। रात हर चीज़ में बहुत समस्या हो रही है। ये जो जंगल है पीछे, यहाँ से जंगली जानवर आ जाते हैं। कल को 30-26 साल से यहाँ रह रहे हैं और ये पहले तो खाली मैदान था। अब देखो बड़े बड़े पेड़ हो गए, जंगल हो गए, सियार हैं, उनके बच्चे भी बाहर तक आ जाते हैं। अब यहाँ जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज बीएचईएल क्षेत्र भोपाल से, जहां क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर के क्षेत्र में कॉलोनी से सटी हुई जंगल में जंगली जानवरों से रहवासी हैं परेशान। स्थानीय लोगों का कहना है पिछले 21 सालों से आसपास के क्षेत्र में रोड रिपेयर नहीं हुए हैं। बाहरी गड्ढों और सियार जैसी जंगली जानवरों से रहवासी हो रहे हैं परेशान। आखिर कब विधायक कृष्णा गौर उनके वोटर्स और जनता की समस्या का करेंगी निराकरण? जेएमएस न्यूज की टीम को रहवासियों ने बुलाकर सुनाए सियार के आने का डर और बताई रोड पर हो रहे गड्ढों की समस्या। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल के एक विधायक जिनका नाम है कृष्णा गौर, उनके क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। कारण है रहवासियों को सियार के आने का डर। जी हाँ, ये रहवासी इतने डरे हुए हैं कि कभी भी सियार इन पर हमला कर सकता है। रहवासियों ने जेएमएस न्यूज की टीम को बुलाकर बताया कि सियार कभी कभी उनके आवाज आने की भी आवाजें आती हैं, उनको डर लगता है। रहवासियों का कहना है कि पिछले 21 सालों से यहाँ पर रोड तक रिपेयर नहीं हुए और कमाल की बात यह है कि नगर निगम, रेवेन्यू और वन विभाग भी इस कॉलोनी से सटे हुए 50 एकड़ जंगल अपना कहता है, लेकिन कोई तार फेंसिंग नहीं, कोई बाउंड्री नहीं और सियार से लोग हो रहे हैं परेशान। विधायक कृष्णा गौर कब इनकी सुध लेंगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो जनता विधायक कृष्णा गौर से नाखुश नजर आ रही है। आइए आपको लिए चलते हैं कि क्या कुछ कह रही है क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर की जनता बीचेल क्षेत्र से सटे हुए संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास से सटे हुए इस कॉलोनी में, जहां पर कॉलोनी के ठीक सामने है घनघोर जंगल। आ रहे हैं सियार के आने की आवाजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जल लोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जी हाँ, जेएमएस न्यूज की टीम इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और भोपाल में हम आप जो पीछे का एरिया देख रहे हैं, ये एक जंगल है और जंगल के ठीक सामने बहुत सारे रहवासी हैं और यहाँ के रहवासी परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के बड़े बड़े वादे कर रही है। हालांकि विकास हो भी रहा है, लेकिन जब तक लोगों की समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंचेगी, सरकार भी उस काम को कैसे करेगी? तो आज जेएमएस न्यूज़ की टीम को यहाँ के रहवासियों ने बुलाया है और उनकी समस्या क्या है, यहाँ के हम आपको पार्षद से भी रूबरू कराएंगे और आगे जाके यहाँ की जो विधायिका हैं कृष्णा गौर जी, उनसे भी आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं समस्या कि आखिर यहाँ के लोगों की समस्या क्या है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके पीछे जो जंगल है वो 50 एकड़ के लगभग होगा और ये जंगल रेवेन्यू के अंतर्गत भी आ रहा है, नगर निगम के अंतर्गत भी आ रहा है और फॉरेस्ट विभाग ने भी इस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन तीनों जो है इसको नज़रअंदाज करे हुए हैं। यहाँ पर सियार के आने की भी लोगों को, रहवासियों को आवाज़ें आ रही हैं, तो कभी ना कभी बड़ा हादसा हो सकता है। अब सरकार को चाहिए कि इस बड़े हादसे से कैसे रहवासियों से सुरक्षित बचाया जाए। अब आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ रहवासियों से, इनसे ही जानेंगे इस समस्या को लेकर के कितने परेशान हैं। सर ज़रा बताइए कि ये जो जंगल है कब से है और आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं और यहाँ क्या समस्या है? ये हम लोग रह रहे हैं 2002 से और यहाँ ये समस्या है कि पहले तो खेत था, अब धीरे धीरे पूरा जंगल हो गया है और जंगल होने के साथ साथ जंगली जानवर आते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं और लोग यहाँ पर झाड़ पेड़ काटते हैं, कभी कभी आग भी लगा देते हैं।
तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत समस्या जा रही है। सिर्फ सब सारा पूरा जी आज कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट किए हुए हैं यहाँ, गाड़ी घोड़ा रखने को दिक्कत होती है। इस तरह काफ़ी समस्या, कोई आता जाता रात में उसको भी दिक्कत होती है। जंगली जानवरों से कितनी समस्या है आपको? जंगली जानवर तो यहाँ तक आ जाते हैं रोड पे। तो जंगली जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं? सियार हैं, लड़ैया हैं, हाँ। और वो रात में दिखते नहीं कौन कौन है। हाँ। और बहुत आवाज़। इसकी जानकारी आपने शासन को दी, प्रशासन को दी, आपके क्षेत्रीय विधायक को दी? खेती विधायक को तो अभी नहीं दी है, लेकिन हाँ। हमने बहुत पहले लिखा था नगर निगम को। हाँ। गोपाल भार्गव जी ने रिकमेंडेशन भी किया था, तो कुछ नहीं हुआ उसका। तो आप अपने क्षेत्रीय विधायक से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ की रोडें तो 20-21 साल से नहीं बनी। अच्छा। वहाँ तक अधूरी छोड़ के चले गए, हाँ। और आज तक नहीं बन रही। उस तरफ की सारी रोडें बन रही। यहाँ कोई ना तो कोई विधायक कभी यहाँ आया है देखने, ना कोई पार्षद। 21 साल में हमने कोई विधायक कोई पार्षद को नहीं देखा है। और जो भी आते हैं मंदिर आए, मंदिर से चले जाते, कोई मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर पिछले 21 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक है बाबूला गौर से उनकी बहू कृष्णा गौर तक यहाँ विधायक हैं, लेकिन यहाँ के रहवासियों के लिए एक रोड भी नहीं दे पाया। रोड, जनता केवल आपसे रोड की चाहत करती है। और अब देखते हैं इस खबर के बाद कृष्णा गौर कितना जागती हैं, कितना अपनी जनता को चाहती हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे। मैडम अपना परिचय देती हुई बताइए कि यहाँ पर आपको क्या समस्या देखने को मिलती है? मैं एडवोकेट अनामिका हूँ, मैं भी यहीं रहती हूँ और यहाँ पे वही जानवर वगैरह आ जाते हैं, उससे काफ़ी दिक्कत होती है। रात में भी एकदम एक तो खाली रहता है पूरा एरिया, तो उस वजह से भी मतलब कोई भी दुर्घटना हो जाए घर को तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये सारी दिक्कतें तो हैं काफ़ी। कभी आपने यहाँ पे सियार को आती हुई देखा? मैंने आवाज़ें तो बहुत सुनी, रात में बहुत आवाज़ें आती है सियार की। बाकी हाँ देखा, मतलब अंधेरे में उतना दिखता नहीं है, यहाँ पे लाइट भी इतनी नहीं रहती ना सामने। तो आप अपने विधायक का जरा जिक्र करते हुए बताइए, उनको आपने देखा है तब? हाँ देखा है मैंने। क्या एक्सपेक्टेशन, क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ तो मतलब काम हो यहाँ पे, या तो बाउंड्री बनवाए, और रोड्स भी, यहाँ की रोड्स बहुत ख़राब हो रही है, तो रोड्स पे भी काम होना चाहिए। बाउंड्री भी बनाना चाहिए। एडवोकेट अनामिका। तो एडवोकेट अनामिका जी भी यहाँ पे जो है, इन्होंने बताया है कि एक वकील ने कह दिया है कि यहाँ पे इनको सियार की आवाज़ें आई हैं, और क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर से ये यही चाहती हैं कि यहाँ पर जो है प्रॉपर बड़ी बाउंड्री बने ताकि सियार वगैरह ना आए। और यदि ये ज़मीन नगर निगम के अंडर में है या फॉरेस्ट के अंडर में है या जिसकी विभाग के भी अंडर में, वो उसकी देखरेख करे। एक और शख्सियत है, मैडम अपना परिचय देती बताइए। नमस्कार। क्या आपको भी इस तरह की समस्या का सामना? जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट आयुषी है, मैं भी इस एरिया में रहती हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं, बारिश हुई, बारिश का पानी आया गया, सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, आने जाने में, लोगों को गाड़ियाँ रखने में, हर चीज़ में बहुत समस्या हो रही है। ये जो जंगल है पीछे, यहाँ से जंगली जानवर आ जाते हैं, कल को कोई चोर या कोई भी ऐसा इंसान भी आ सकता है, या जिससे हम लोगों को भी खतरा हो। लड़कियों के लिए तो और रात में आने जाने में और समस्या होती है। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पूरी सड़कों पे कब्जा कर रखा है, जबकि ये सब इनका खुद का इलाके का है नहीं वाली बात है। तो मैं तो अपने यहाँ की विधायक मैडम से यही कहना चाहूँगी कि मैम हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण करें, सड़कों पे ध्यान दें, और ये जंगल का तो आप जो भी डिस्प्यूट है उसे तो सॉल्व करें, जल्द से जल्द ये इस चीज़ का निवारण हो ताकि हम आराम से यहाँ रह सकें। हम यहाँ रह रहे हैं और क्या समस्या है? 25-26 साल से यहाँ रह रहे हैं, और ये पहले तो खाली मैदान था, अब देखो बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, जंगल हो गए हैं, सियार हैं, उनके बच्चे भी बाहर तक आ जाते हैं। हम यहाँ बाहर निकलते तो बच्चे भी दिखते हैं कभी कभी, तो सामने हम रहते हैं तो डर भी लगता है कहीं गेट के अंदर ना एकदम से अंदर चला जाए, तो डर टाइप का बना है कहीं और भी जानवर बड़े बड़े ना आने लगे, इसलिए डर। मैडम कृष्णा गौर विधायक से आप क्या चाहती हैं? मैं अपने विधायक कृष्णा गौर से चाहती हूँ कि वो यहाँ की समस्याओं को थोड़ी समाधान करें, बाउंड्री बनवाएं, रोड पे भी ध्यान दें, थोड़ी इस सब आके भी मतलब हम लोगों को थोड़ी कुछ सहायता करें। मेरा नाम तनिष पार्शर है। यहाँ पे हम लोग भी काफ़ी टाइम से प्रगति नगर में ही रह रहे हैं, और यहाँ पे रोड पे भी बहुत टाइम से काम नहीं चला है। अभी हमने खुद वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है रोड वगैरह में भी, और हम लोग यहाँ रात को भी आते हैं तो यहाँ ना गाड़ी लगाने की आप जगह है, अगर आप यहाँ खड़ी करते हैं तो कोई भी आके यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि बाउंड्री नहीं बनी है यहाँ पे काफ़ी टाइम से। और ये जब से मैं देख रहा हूँ, जब से तो यहाँ पे कभी ऐसा कोई काम यहाँ हुआ नहीं है। वो पूरी रोड भी यहाँ पे खराब हो जाती है बारिश वगैरह में, ना उनको कभी सही कराया गया। ये रोड वगैरह भी बहुत टाइम पहले बनी थी, उसके बाद कभी रोड बनाई नहीं गई।
इनने भी 10,000 रुपये लगाए अपनी रोड। और हमने ही खुद रोड सही करवाई, हमने कितनी कंप्लेंट डाली, किसी का कोई ना रिप्लाई आता है ना कोई समाधान निकालता है परेशानियों का। सीएम हेल्पलाइन पे कितनी बार कंप्लेंट की? सीएम हेल्पलाइन पे तो नहीं, लेकिन नगर निगम में हम चिट्ठी भेज सकते थे, जो मेरे नाना जी ने भी करी, हम लोगों ने भी करी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब तो कुल मिलाकर ऋषिपुरम के पीछे बीएचईएल के एरिया में ये बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ पर लोगों की समस्या यही है कि सियार और जंगली जानवर आकर के कभी भी लोगों पर हमला कर सकते हैं। क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर से यहाँ की जनता मांग करती है कि यहाँ पर प्रॉपर बाउंड्री बने, और मोहन सरकार से भी यही उम्मीद करती है कि जिस तरह से वो लगातार अपनी जनता के शुभचिंतक हैं, तो अपनी ही राजधानी क्षेत्र में रहने वाली जनता की दुख दर्दों से यहाँ की विधायक और मुख्यमंत्री आखिर कैसे दूर रह सकते हैं। अब देखना होगा कब यहाँ की समस्या का समाधान निकलता है। जेएमएस न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ लखन गुरु। क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर।